बक्सर जिले के इटाड़ी थाना क्षेत्र के रामाशीष मिश्रा के द्वारा इटाड़ी थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र 7 वर्षीय लड्डू गोपाल का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता 50 लाख की डिमांड कर रहा है। इस घटना के बाद बक्सर पुलिस हरकत में आ गई। वहीं बक्सर एसपी की माने तो इस प्रकार की घटना बिहार में बीते दिनों की कई बात हो गई है। ऐसे इस मामले को थाने ने गंभीरता से लिया और बक्सर एसपी के द्वारा 7 सदस्यों की एक एसआईटी का गठन किया गया। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अपहरण उद्योग को फिर से फलीभूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे काम में भगवान की भी मदद होती है और यही हुआ। 24 घंटे के अंदर ही अपहरण की साजिश करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया गया। एक महत्वपूर्ण घटना कल शाम के समय में हम लोगों को सूचना मिली कि छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती हेतु जो है उससे परिजन के द्वारा 50 लाख की रकम की मांग की गई थी। ये काफ़ी जो है कि सेंसिटिव मामला हुआ था क्योंकि फिरौती हेतु किडनैपिंग लगभग समाप्त है, लेकिन अचानक से इस घटना का प्रतिवेदन होने घटना घटित होने से ये सब लोग सकते में आ गए और इसके लिए तुरंत गोरख राम साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाया जिसमें डीआईओ के सारे हमारे सदस्य थे और लगातार अनुश्रवण इस कांड का किया जाने लगा। संजोग से जो लड़का था उसके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल से ही रैंसम का डिमांड किया गया था। जब उस मोबाइल के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो मोबाइल उनके किराएदार जो इनके लड़के के पिताजी के घर में जो किराएदार थे उन्हीं का मोबाइल था। जब इस संबंध में पूछताछ किया गया तो किराएदार के द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी जो है कि सो रही थी, लड़का खेलते खेलते उस मोबाइल को लेकर चला गया है और जब मोबाइल बाहर लेकर गया उसी समय जो अपहरणकर्ता थे उस लड़के का अपहरण कर लिया। लेकिन इसके बाद जब 2-3 घंटे के बाद जब उसका पुनः जो है कि अनुश्रवण किया गया तकनीकी रूप से, तो वहाँ पर उनकी गलती पकड़ी गई और उनसे दबाव देकर पूछा गया तो उन्होंने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की कि अपने गांव जो बगल में गाजीपुर के रहने वाले थे और इनके किराएदार थे, अपने भाई और अपने भाई के एक दोस्त को लाकर इस बच्चे का अपहरण का योजना इन लोगों के द्वारा बनाया गया था। दरअसल इस कहानी को विस्तार से जानने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुरेंद्र यादव और उनके छोटे भाई राजेश यादव ने मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान रचा था, जो कुछ दिन पहले इटाड़ी में सूर्यनाथ पाठक के मकान में किराए पर रहने के लिए आया था। जो पेशे से ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र यादव ने मिश्रा जी के परिवार से जमीन खरीदी थी। ऐसे में कुछ पैसे दे दिया था और कुछ पैसे देना अभी बाकी ही था। ऐसे में जब सुरेंद्र यादव से जब सूर्यनाथ पाठक ने पैसे की डिमांड की तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले सुरेंद्र यादव और उसके भाई राजेश यादव ने मिलकर सूर्यनाथ पाठक की पुत्री रितु मिश्रा के बेटे लड्डू गोपाल का बड़ी चालाकी के साथ अपहरण कर लिया। साथ ही 50 लाख की फिरौती की भी मांग कर दी। क्योंकि उनको मालूम था कि बच्चे के पिता इंजीनियर हैं और यूपी में काम करते हैं और हाल फिलहाल में जैसे कि अनुसंधान के बातें सामने आई है कि उनके द्वारा कोई ज़मीन भी बेचा गया है। जब बच्चे की माता और पिता उस दिन कुछ बाजार में सामान लेने के लिए गए और इन लोगों ने मौका का फ़ायदा उठाकर उस बच्चे का अपहरण कर लिया। तो इसमें अब तक 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस मोबाइल से अपहरण छोड़ने के लिए फिरौती के रकम की डिमांड किया गया था उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। एक व्यक्ति इसमें से जो फिरार हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी वांछित है, उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।